Welcome to Grow Learners. Knowledge always grow. Chapter 1 Chemical Reactions and Equation Part 2. Part 1 कवर अप हो चुका है. इसमें Part 1 के लिए आप देखिए. इससे पहले वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. माय नेम इज़ रमा शर्मा. लेट्स स्टार्ट. डिकम्पोजिशन रिएक्शन. हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे. उसमें से हम एक टाइप डिस्कस कर चुके थे. अब हम टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका थर्ड टाइप है, उसको डिस्कस करेंगे. डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आप जैसे नाम से समझ पाएंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उसने नाम लिया है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हाँ ओके. डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ये डिकम्पोज कर रहा है, कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी एक कंपाउंड है, वो डिकम्पोज हो जा रहा है एंड देन ब्रेक डाउन हो जा रहा है कि कोई भी दो और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है. इट इज़ कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके. जैसे कि इसमें एग्जांपल में दे रखा है एक्स वाई. हमने माना कि एक्स वाई एक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है एक्स वाई. अब एक्स वाई जो है वो डिकम्पोज हुआ है, वो ब्रेक डाउन हो गया है दो अदर एलिमेंट्स में, एक्स में और वाई में. क्लियर. इसका एक एग्जांपल हमने लिया है. एग्जांपल हमें दे रखा है कि जब कैल्शियम, हमें दे रखा है व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज़ हीटेड इट डिकम्पोज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. तो अब इसमें है क्या, एक्चुअली इसमें ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट इसने हमें दे दिया. ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, वो ब्रेक डाउन हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में. ओके. क्लियर. तो यहाँ पर क्या हुआ, एक सब्सटेंसेस से दो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुए. यानी कि एक हमारा रिएक्टेंट था, उस रिएक्टेंट को हमने हीट किया या कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करी, उससे हमारे दो न्यू प्रोडक्ट्स बने. एक तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया है, और एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है. क्लियर हो गया होगा. ओके. नेक्स्ट, इसमें इस केस में या जो ये रिएक्शन होती है ना, उस रिएक्शन में देखा जाता है कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, ये रिलीज़ होती है, तो उस टाइम पर इसका कलर ना बिल्कुल जो ये लाइम वाटर होता है ये एकदम मिल्की हो जाता है. वाइटिश कलर ये शो करता है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है. ओके. नेक्स्ट, इसका सेकंड एग्जांपल दे रखा है सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा सिल्वर में और क्लोरीन में. ठीक है, बिल्कुल क्लियर. अभी हमने देखा कि यहाँ पर हमने सनलाइट का यूज़ किया. इसमें क्या हुआ, सनलाइट के प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है, और इससे पहले वाला जो था उसमें क्या हो रहा था कि वो ब्रेक डाउन हो रहा था हीट हो करके. ठीक है, वहाँ पर एक एनर्जी जो हमने ली थी वो हीट फॉर्म में ली थी. क्लियर हो रहा होगा, ये हीट फॉर्म में ली थी. तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट या एनर्जी ये दोनों एब्जॉर्ब की जाती है, कोई भी रिएक्शन में एब्जॉर्ब्ड होती है, उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं. ये एंडोथर्मिक का पार्ट था. यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, ये इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस वेयर हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शंस. हीट भी एब्जॉर्ब हो या एनर्जी, कोई भी एनर्जी की फॉर्म में कुछ भी एब्जॉर्ब हो, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं. क्लियर. नेक्स्ट, इस एंडोथर्मिक रिएक्शंस के कुछ पार्ट हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं. जैसे इन्होंने बोला इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये जो है ये पार्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन का ही. कैसे पार्ट हुआ ये एंडोथर्मिक का, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है, जो क्लोराइड्स होंगे, क्लोराइड्स ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल के जो ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगे. उनको डिकम्पोज करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उस एलिमेंट से, तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे और अलग अलग फॉर्मेशन कर लेंगे. ठीक है, ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स की उसमें ऐसा होगा. इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया है वाटर. ठीक है, H2O हमने लिया, वो उसको हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई,
हीट मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हमने देखा, तो वो ब्रेक डाउन हो गया हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल है फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल्स के बारे में आपको पता होगा कि क्या होते हैं। फोटोकेमिकल, जो फोटो वर्ड है ये रिलेट करता है सीधे लाइट से, सनलाइट से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देयर आर सम रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन हो रही है, यानी जो भी कंपाउंड ब्रेक हो जा रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में इसमें दे रखा है AgBr, कैल्शियम ब्रोमाइड हमको दे रखा है। कैल्शियम ब्रोमाइड जो है उसको हमने लाइट की प्रेजेंस में रखा, तो हम कुछ टाइम बाद नोटिस करते हैं कि वो ब्रेक हो चुका है और उसने फॉर्मेशन कर लिया है, सिल्वर अलग हो चुका है उसमें से और ब्रोमीन अलग हो चुका है। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स थे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट थे ये। ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट वर्ड, सबने पढ़ा है। ये वर्ड तो पक्का आपको पता ही होगा क्या होता है डिस्प्लेस। डिस्प्लेसमेंट बोलते थे कि अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाना और अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह के साथ में एडअप हो जाना, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसमें क्या होता है, इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं आर रिएक्शंस इन विच एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स present in a molecule is displaced by another atom is known as displacement reaction। यानी वो reactions जिनका एटम जो है या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें दे रखा है प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है एटम, उसमें से एक अदर एटम अपनी जगह को डिस्प्लेस कर देगा और किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जा कर के एडअप हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल में हमें दे रखा है कि एक पीस दे रखा है, पीस ऑफ आयरन इज़ एडेड। हमने पीस ऑफ आयरन लिया, उसको हमने ऐड किया सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था हमारे पास, उसके साथ में उसको हमने एडअप किया, तो हम नोटिस करते हैं कि आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर गया कॉपर को, डिस्प्लेस कर गया कॉपर को, उसने कॉपर की जगह ले ली और वो कॉपर सल्फेट जो फॉर्मेशन हो रहा था, अब उसकी जगह फॉर्मेशन हुआ है आयरन सल्फेट का। यू कैन सी, जैसे कि ये दिख रहा है एग्जांपल में, ये था आयरन। ठीक है, आयरन को हमने ऐड किया किस में, कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट में इसको जैसे ही हमने ऐड किया तो हम देखते हैं कि जो ये था कॉपर, इसने अपनी जगह को छोड़ दिया, वहाँ से ये हट गया और यहाँ पर आयरन एडअप हो गया और फॉर्मेशन कर ली इन्होंने फेरिक सल्फेट की। ठीक है, आयरन सल्फेट की यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई और ये यहाँ से Cu जो है वो अलग निकल चुका है। ओके, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा होता है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तक हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वहाँ पर ईजिली हमें दिख रहा था कि एक जगह को उसने छोड़ करके दूसरा आकर के मॉलिक्यूल वहाँ पर एडअप हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो कंपाउंड्स लेंगे हम, कोई भी दो कंपाउंड से, टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस। ठीक है, क्या एक्सचेंज करें, ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे और फॉर्म करेंगे न्यू कंपाउंड, न्यू कंपाउंड्स ये फॉर्म कर लेंगे। सच आर रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ जनरल इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशंस में मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे कि इसमें ये एक्स वाई है, एक्स वाई आपको दे रखा है और ये आपको ए बी दे रखा है। एक्स वाई और ए बी ये कोई भी दो कंपाउंड्स हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने डिस्प्लेस करना शुरू किया, यानी कि जो वाई है उसने अपनी जगह छोड़ी और वो उसकी जगह बी आकर के एडअप हो गया। ऐसे यहाँ ए के साथ में बी एडअप था, बी ने अपनी जगह को डिस्प्लेस कर दिया और वहाँ पर वाई एडअप हो गया, यानी कि दोनों में से डिस्प्लेसमेंट शो कर दिया। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं जहाँ दोनों ही जगह पर आयंस या दोनों ही कंपाउंड्स में जो उनके आयंस हैं वो डिस्प्लेस होते हैं, तो उन्हें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम बोलते हैं। मैं एग्जांपल बताती हूँ इसका। एग्जांपल में दे रखा है कि कोई भी सॉल्यूशन है, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन दे रखा है हमको, इज़ एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसमें हमने ये एडअप किया,
बनेगी, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, इज फॉर्म्ड अलोंग विथ सोडियम नाइट्रेट। क्लियर हुआ होगा। हमने क्या लिया था, सिल्वर नाइट्रेट, ये रहा हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट लिया था हमने, और हमने लिया था सोडियम क्लोराइड। इन दोनों की रिएक्शन हमने कराई, हमने नोटिस किया कि यहाँ तो सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन हो गया, यानी कि इस ये जो सोडियम था इसने अपनी जगह को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पर आकर के सिल्वर लग गया, तो ये सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन हो गई। ऐसे ही यहाँ पर हुआ, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रखी थी सिल्वर नाइट्रेट की, लेकिन अब सिल्वर नाइट्रेट नहीं रहा है, अब सोडियम नाइट्रेट बन गया है। तो यानी कि सिल्वर ने अपनी जगह को डिस्प्लेस किया और सोडियम ने उसकी जगह को कवर अप कर लिया और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म कर लिया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट मैंने अभी बात करी थी प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ, तो ये प्रेसिपिटेशन क्या है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि जब भी हम घर में राइस चावल जो होते हैं उनको भिगोते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें से वाइट कलर का कुछ वाटर होता है, वाइट कलर का वाटर रिलीज होता है, पानी जो निकलता है सफ़ेद निकलता है। अगर हम पटेटोज या आलू वगैरह को कट करते हैं, आलू काटने के बाद उसको हम पानी में भिगोते हैं तो अभी हमें वाइट कलर का सॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो उस सॉल्यूशन को आप इकट्ठा कीजिए और उस सॉल्यूशन को आप एक बीकर में या किसी बाउल में भर कर रख दीजिए। उसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ भी हिलाना नहीं है, डुलाना नहीं है, उसको ऐसे ही एज इट इज रहने देना है। तो हम कुछ टाइम बाद नोटिस करेंगे कि उसमें बिल्कुल डाउन, मतलब एक सेटल डाउन हो जाएगा कुछ वाइट और हम नोटिस करेंगे कि नीचे ना एक वाइट कलर की लेयर बन चुकी है। तो इसे ही बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के केस में यही होता है कि देयर आर सम केमिकल प्रोसेस, कुछ केमिकल प्रोसेस होती हैं इन विच आ solid gets separate from the solutions. These process are called precipitation reaction। यानी कि कोई भी केमिकल प्रोसेस हुई, कोई भी केमिकल प्रोसेस ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स थे, ठीक है, उन सॉलिड पार्टिकल्स को हमने सेपरेट करने का सोचा है सॉल्यूशन से, तो हम उन सॉलिड एज इट इज उसको रखे रहने देंगे रिएक्शन को, और फिर कुछ टाइम बाद वो जो वाटर है वो ऊपर आ जाएगा और जो सॉलिड पार्ट है वो सेटल डाउन हो जाएगा बीकर में, फिर हम उन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो यही फॉर्मेशन होती है प्रेसिपिटेशन की, यही होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। हम उसको सेपरेट, और जो हमने सेपरेट सॉलिड किया है ना, जो सॉलिड सेपरेट कर लिया उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस शो करता है इन विच एसिड रिएक्ट्स विद बेस। यहाँ पर एसिड जो है बेस के साथ में रिएक्ट करेगा और सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, एंड वाटर भी बनता है, इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे कि अभी इसमें एग्जांपल में दे रखा है HCl, एसिड है, HCl जो होता है एसिड होता है, NaOH बेस है, दोनों ने रिएक्ट किया और फॉर्मेशन कर लिया NaCl का, जो कि सॉल्ट फॉर्मेशन हुई है, और यहाँ से रिलीज हुआ वाटर H2O। क्लियर। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, इनके बारे में हम बात करते हैं, ये क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एडिशन होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन्स टू एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के साथ में या किसी भी एलिमेंट के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो जा रही है, या रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का किसी भी कंपाउंड में से या किसी भी एलिमेंट में से। तो ये दोनों जो पार्ट हैं ये हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के पार्ट्स, या तो ऑक्सीजन ऐड होगी या हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ये दोनों ही एग्जाम्पल कहलाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने लिया कि हमें यहाँ पर दे रखा है कैल्शियम, ठीक है, उसकी रिएक्शन हमने कराई ऑक्सीजन के साथ में, तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन हो गया ऑक्सीजन का।
इन सेकेंड केस हमको दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl दे रखा है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हमने देखा कि क्लोरीन अलग हो चुका है और हाइड्रोजन अलग हो चुका है, यानी यहाँ से रिमूवल हो गया, HCl में से रिमूवल हो गया हाइड्रोजन का। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ओके, क्लियर। नाउ हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। ये क्या चीज़ है रिडक्शन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन तो हमें समझ में आ गया कि ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है। ऑक्सीडेशन ये जो रिडक्शन रिएक्शन है इसमें जस्ट अपोजिट होता है। रिडक्शन रिएक्शन में होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो यहाँ ऐड हो जाएगा किसी भी एलिमेंट के साथ में, किसी भी कंपाउंड के साथ में, और रिमूवल हो जाती है। यहाँ पर रिमूवल होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा किसी भी कंपाउंड में से या एलिमेंट में से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि ये दे रखा है हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ऐड हुए और फॉर्मेशन कर लिया वाटर का, वाटर फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? ये हो गया रिडक्शन, क्योंकि एडिशन हुआ है हाइड्रोजन का। नेक्स्ट केस में क्या होता है? हमें दे रखा है कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ कि कॉपर और ऑक्सीजन दोनों एक साथ हैं और हाइड्रोजन है। तो यहाँ से ना ऑक्सीजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। जैसे ही कॉपर के साथ से यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगा, यानी कि ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है रिडक्शन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ये वाटर बना लेगा इधर साइड जा कर के, फॉर्मेशन हो जाएगा वाटर का। ओके, ये था कुछ एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन रिएक्शन के और रिडक्शन रिएक्शन के। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनका पता होना भी ज़रूरी है। ये क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ चुके, पढ़ चुके हम लोग रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हुआ? यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हुआ है किसी भी एलिमेंट में या कंपाउंड के साथ में ऑक्सीडाइज हुआ है कोई भी सब्सटेंस, तो वो कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जांपल में जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों कहला रहे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि वो ऐड हो जा रही है आयरन के साथ में। देख रहे हो ना आप, ये आयरन है, आयरन के साथ में ये एडअप होकर के बना दे रही है फेरिक ऑक्साइड। क्लियर? यानी ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगी। वो ऑक्सीडाइज कर रही है आयरन को और वो फेरिक ऑक्साइड बना रही है। पता है ये किसका एग्जांपल है? जब हमारे आयरन्स में रस्टिंग हो जाती है ना, आयरन में रस्टिंग का जो वो होता है प्रोसेस, वो वहाँ पर फॉर्मेशन होती है फेरिक ऑक्साइड की। ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर लेती है आयरन के साथ में और फॉर्मेशन करती है फेरिक ऑक्साइड। ये होते हैं। अभी जो ऑक्सीजन थी ये क्या कहलाई यहाँ पर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं विच रिड्यूस कंपाउंड्स इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कर रहे हैं? वो रिड्यूस कर दे रहे हैं। देखो, जैसे इसने बोला कि हाइड्रोजन जो है इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन। क्यों कहला रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि उसने रिड्यूस कर दिया वहाँ से ऑक्सीजन और खुद के साथ में एडप्ट कर लिया है ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर ये रिड्यूस कहाँ से किया उसने? रिड्यूस किया था उसने क्यूप्रिक ऑक्साइड से। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड पहले फॉर्म हो रखा था, तो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था। अब यहाँ पे क्या किया? हाइड्रोजन के साथ में जैसे इसकी हमने रिएक्शन कराई तो कॉपर बिल्कुल अलग हो चुका ऑक्सीजन से, अब वो अकेला एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर ये अलग वाटर फॉर्मेशन हो गए। तो हाइड्रोजन यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट का। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब इसमें एक रिडॉक्स रिएक्शन सुना होगा आपने। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तो बहुत बार केसेस देखने को मिलते हैं हमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो एक साथ हो रहे हैं, ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस always occur simultaneously if a substance A oxidizes substance B, then substance B reduces substance A। जैसे इसमें बोला कि A और B इन्होंने फॉर्मेशन कर ली एक साथ में जाकर के ये AB बन चुके हैं, तो ये दोनों यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी शो कर रहे हैं क्योंकि उसने ऑक्सीजन के साथ में एडअप हो जाना है A को और B को
हाइड्रोजन के साथ में। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं वो कहलाती हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब एग्जाम्पल में जैसे इसने दिया मुझे, हमें दे रखा है इसने कि ये देखो कॉपर ऑक्साइड दे रखी है, हाइड्रोजन दे रखा है, दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया और यहाँ पर कॉपर जो है वो अकेला एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन के साथ में एडअप हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हुआ था, कॉपर के केस में ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हुआ है ना, यू कैन सी ये जो ऑक्सीजन है ये रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन इज रिमूवल, दैट मीन्स यहाँ पे इसने कौन सी प्रोसेस शो करी है, रिडक्शन। जब रिमूवल हो गया तो रिडक्शन हुआ यहाँ पर। और यहाँ जो ये हाइड्रोजन वाला केस था, इस हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने साथ एडअप कर लिया ऑक्सीजन। जैसे ही इसने अपने साथ ऑक्सीजन ऐड किया तो हमने नोटिस किया कि यहाँ पर इसने किसको क्या शो किया है, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उन एग्जाम्पल्स में हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? इस तरीके के जो रिएक्शंस होते हैं जहाँ रिडक्शन भी हो रहा है या ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों एक साथ होते हैं, तो वो कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, क्लियर? नेक्स्ट। ओके, हाँ, अब पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो इस तरीके की प्रोसेस होती है वो हमें डेली लाइफ पे कैसे देखने को मिलती है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा और बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ का नहीं होगा, तो हम क्लियर करते हैं क्या है ये। इसने बोला कि हमें देखने को मिलती है बहुत सारी ऑक्सीडेशन ऐसी रिएक्शंस देखने को मिलती है हमारी एवरीडे लाइफ में। अब जैसे क्या क्या दिखता है, एक तो प्रोसेस है कोरोजन का। कोरोजन का जो मतलब है ना यहाँ पर कि कोई भी मेटल है, वो मेटल क्या कर रहा है, वो अटैक कर रहा है बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, उसके साथ में। ठीक है, तो क्या है, कोई भी व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंसेस हैं मतलब अटैक कर रहा है बाय द सब्सटेंसेस अराउंड इन इट सच अ मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट इज़ सेड टू बी कोरोड, उसको हम कोरोड बोलेंगे या उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, जो उसने अटैक्ड हुआ है, मेटल इज़ अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस, ठीक है, जो मेटल पर अटैक हुआ है उसको हम बोलते हैं या तो कोरोड या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें जैसे मैंने माना कि कोई भी आयरन आर्टिकल हमको दे रखा है, आयरन आर्टिकल जब न्यू होते हैं तो वो हमें कैसे दिखते हैं, शाइनी दिखते हैं जब वो न्यू होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि उस पर एक कोटिंग हो जाती है, कोटेड हो जाता है वो रेडिश ब्राउन से। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का वो हो जाता है कुछ टाइम बाद ही, कुछ सालों बाद उसको हम बोल सकते हैं, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि रस्टिंग हो गई है। तो उसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली, वहाँ पर ऑक्सीजन जो था ना, उसने ऑक्सीजन ने ऐड हो करके उसके साथ में रिएक्ट करके आयरन के साथ में एक उसके ऊपर लेयर बना दी, जो लेयर उसको ना डैमेज कर रही है, जो किस कलर की लेयर है, रेडिश ब्राउन कलर की। तो ये मेटल के केसेस में होता है, लेकिन फूड के केसेस में भी ऐसा होता है। जब फूड के केसेस में ऐसा होता है तो हम उसे बोलते हैं रैंसिडिटी। फ्रेश फूड है, ठीक है, कोई भी फ्रेश फूड है उसमें कंटेन कर रखा है, अगर वो फैट्स कंटेन करे हुए, ऑयल्स कंटेन किए हुए, तो जब वो फ्रेश है तो उसमें से बहुत प्लीजेंट अच्छी सी स्मेल आएगी। लेकिन कुछ टाइम बाद उसको हम अगर स्टेल कर देते हैं, हम बहुत टाइम के लिए उसको बाहर रख देते हैं, तो वो एक्सपोजर हो जाएगा, एयर के कांटेक्ट में आती है, अगर ज़्यादा टाइम तक वो एयर के कांटेक्ट में आया है तो क्या होगा, वो स्मेल करेगा अनप्लीजेंट। ठीक है, उसमें से बहुत अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी और वो फ्रेश नहीं, अगर वो फ्रेश नहीं है तो बहुत टाइम तक बाहर रहा है तो उसके साथ में ऐसा होगा। तो इस तरीके का जो फूड होता है ना, उसको हम बोलते हैं रेंसिड हो गया फूड के साथ में। ठीक है, फूड क्या हो गया, रेंसिड, ख़राब हो चुका है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हम लोग चिप्स वगैरह खाते हैं। ठीक है, चिप्स में जो चिप्स होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है ताकि जो चिप्स है वो ख़राब ना हो। लेकिन मैंने क्या किया, चिप्स को फाड़ के, ऐसी चिप्स का पैकेट लिया, उसको हमने फाड़ा और उसको एज इट इज बाहर रख दिया, छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि जो चिप्स थी ना वो बहुत ज़्यादा अजीब सा स्मेल करेंगी, टेस्ट नहीं रहेगा पहले जैसा, और वो बहुत ज़्यादा वैसी हो जाती हैं, लूज सी हो जाती है। पहले वो बहुत क्रिस्पी लगती हैं लेकिन बाद में वो थोड़ी अजीब सी लगने लगती हैं, क्रिस्पी नहीं रहती हैं। तो उसका रीज़न क्या रहा, उसका रीज़न हुआ कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था इन्वायरमेंट में, ठीक है, जो ऑक्सीजन था उस ऑक्सीजन ने उसके साथ में रिएक्ट किया और उस फूड को उसने रेंसिड कर दिया।
ठीक है, ख़राब कर दिया। क्लियर हो गया होगा। कोरोजन भी क्लियर हो गया। कोरोजन के केस में मेटल आते हैं, मेटल के साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट करके फॉर्मेशन कर रहा है कोरोजन की, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, रेंसिडिटी में फूड आइटम्स के साथ में ऐसा होता है। ओके, क्लियर। आज का इतना ही, यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं इसको। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ग्रो लर्नर्स। और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए आइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।